अंबर दयाल जी कि जो ठोस चीजें होनी चाहिए थी, एक्शन लिए जाने चाहिए थे, वो उस तरह से कुछ भी नहीं किया गया शी जिनपिंग की ओर से। देखिए, इसको आप सिर्फ एक कोरोना के प्रोटेक्स्ट में जो प्रोटेस्ट हैं उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। ये पिछले 2-3 साल से जिस चीज को चाइना छुपाए हुए है वो है लोगों का दर्द, वो है लोगों में फैलती हुई अराजकता, गरीबी। अब वो कम्युनिस्ट कंट्री कुछ वहां फ्री प्रोवाइड नहीं करती, वहां ड्यूअल इकोनॉमी की तरह है, वहां कैपिटलिज्म भी है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, वहां सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो आज वहां पिसता है। बहुत लोग कोविड में वहां पहले सफर किए जिनकी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई, और उसके बाद फिर उनकी जो जीवन का जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो इतनी बुरी तरह इफेक्ट हो चुकी है कि मजबूर होकर वो सड़क पर आया है। ये बात पहली बात। दूसरा, देखिए शी जिनपिंग या वो इस टाइम पर जो भी कुछ करेंगे, शी जिनपिंग पे, कम्युनिस्ट पार्टी पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं, बिकॉज बेसिकली तो ये कम्युनिस्ट कंट्री है, एक्सपोजर है लोगों को। आज 1989 नहीं है, मैं मानता हूं, आज दुनिया बदल चुकी है। चाइनीज दुनिया में ट्रेवल करते हैं, वो दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन गट्स नहीं है, वहां कोई लीडर नहीं है ऑपोजिशन करने वाला। जब तक ऐसे मास मूवमेंट के लिए लीडर उभर कर नहीं आते जिनकी फॉलोइंग नहीं हो, जब तक ये पीटर आउट हो जाते हैं। मैं समझता हूं अगले 5-7 दिन में, और वेस्ट की या बाकी जो ओपन सोसाइटीज है उनका चाइना वैसे ही परमिट नहीं करता, थोड़े दिन में वो क्लोज कर देगा, और क्लोज करने के बाद में एंट्री बंद कर देगा लोगों की, और लोगों को स्प्रेस करेगा, डंडा मारेगा जोर से, तो लोग टूट जाएंगे। और अगर दुनिया के देखते देखते उन्होंने हमारे सामने, आप देखो ना, ये तो ठीक है, लेकिन हांगकांग को कैसे उन्होंने किया कंट्रोल। तो चाइना मास्टर है इस गेम में, आप लोग ये मत समझो कि। पर हाँ, एक बहुत बड़ी अच्छी बात इससे निकल के आएगी कि चाइना की जो इमेज है कि इट इज ए कंड्यूसिव प्लेस बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आखिर चाइना के पास कुछ भी नहीं था, ये तो अमेरिकन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज ने इन्वेस्ट किया और वहां ग्रोथ हुआ। उन सबको एक झटका लगेगा और दुनिया उससे पीछे हटेगी। तो इसमें भारत जो है वो बेनिफिट कर सकता है। आज इंडिया की तरफ सब देख रहे हैं एज ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता कि कोई इस पे कोई खास चाइना की पॉलिसीज में, चाइना में कोई ऐसा तूफान आएगा जो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, आरती टिक्कू जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक डेटा जो है, कुछ और जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को यहां पर दे देते हैं कि, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चीन ने विरोध प्रदर्शन की खबरों का खंडन किया है कि कहीं किसी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये चीनी विदेश मंत्रालय, दरअसल उसके प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि कोविड को जल्द ही खत्म कर देंगे। ये कहा गया है, कोविड को जल्द खत्म कर दिया जाएगा, ये चीन की ओर से कहा गया है। और जो विरोध प्रदर्शन है उसका खंडन किया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जा रहा है। और हमेशा से यही होता आया है, चीन वो दमनकारी नीति अपनाता है, कुचल देता है। अगर इस तरह की कोई आवाज भी उठती है बिल्कुल साफ ही कर दिया जाता है, उसका कोई पता ही नहीं चलता है, और ये कह दिया जाता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है। लेकिन कुछ और जानकारी जो हम आपको यहां पर दे रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है। देखिए, लॉकडाउन का असर चीन के जाहिर तौर पर जो कारोबार है उस पर पड़ रहा है। जीडीपी में अगर हम बात करें तो 20% योगदान देने वाले जो शहर हैं उनमें दरअसल ये लॉकडाउन लगा हुआ है, सख्ती से लगा हुआ है। चीन के जो मुख्य कारोबारी हब दरअसल है वहां शंघाई में ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से ही जो फैक्ट्रीज हैं उसमें उत्पादन ठप है, कारखाने की जो गतिविधि है उसमें भारी गिरावट, निवेशक जो हैं वो चीन से भाग रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पाबंदियों की वजह से लोगों की आय में कमी आ रही है, संकट में आ गया है चीन का रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात करें, जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान 30% है। ऐसे में आरती टिक्कू जी